नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और आज है 12 नवंबर 2022 और यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया है। जस्ट यहाँ पर ये पीरियड जैसे ही निकला है, मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया है। सीरियसली मैं बताऊँ तो मुझे यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना था, बट आप देखिए यहाँ पर भले ही आपको एक रेंज दिख रहा है, बट जस्ट एक राउंड फिगर नंबर पे मैंने ऑर्डर पंच करके रखा था, पर वो ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। मैं होप में ही था कि नहीं वो ऑर्डर फिल हो जाएगा, बट फाइनली यहाँ पर ऑर्डर फिल नहीं हुआ और मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ चला गया अगेन। मैं यहाँ पर ये जो पीरियड बना था यहाँ पर लॉन्ग करने का सोच रहा था, बट यहाँ पर भी प्राइस ने मुझे मौका नहीं दिया। तो सीरियसली ये ट्रेड से मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कहीं पर ही लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर देना था। ऑलमोस्ट मैं 20 से 25 पॉइंट ऊपर ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ, और जैसे कल मार्केट में मोमेंटम आया था, जैसे यहाँ पर ये चीज हुई थी कि मैं यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर पाया था, और उस वजह से कल पूरा ही दिन कुछ खास यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह नहीं मिला। एक डिप जरूर आया था, बट ऑलमोस्ट रेट टू रेट ही हमें एग्जिट करना पड़ा। आज भी सिचुएशन अगर देखें तो नीचे से एक अच्छा खासा, देखिए मैं प्लानिंग कर रहा था, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर ये लेवल के करीब करीब खुलता है और लो लो लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं तो शॉर्ट ट्रेड ही हमें इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी में लॉन्ग का कुछ लग नहीं रहा था। हाँ, बैंक निफ्टी में मैं कॉन्फिडेंट था कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। बट आप देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर खोलने के बाद ये जो मोमेंटम आया उसके बाद बिल्कुल ही यहाँ पर ये नीचे की तरफ जा रहा है और निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब आज निफ्टी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है ऊपर की साइड एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो फिर मैंने अपना व्यू शिफ्ट किया कि मैंने निफ्टी को ऑब्जर्व किया, बट मूवमेंट थोड़ा फास्ट था। मैं ऑर्डर लगा के किसी एक काम में बिजी हो गया, मुझे ऐसा था कि नहीं ऑर्डर फिल वगैरह हो जाएगा इजीली, बट यहाँ पर ऑर्डर फिल नहीं हुआ और फाइनली मुझे यहाँ पर 20 से 25 पॉइंट ऊपर पोजीशन क्रिएट करनी पड़ रही है। तो लेट्स सी, देखिए उस वजह से यहाँ पर एसएल का भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है। अब मैंने ये पीरियड का एसएल वगैरह रखा है, नहीं तो अगर यहाँ पर मैं ट्रेड इनिशिएट करता, सॉरी यहाँ पर 185 के करीब करीब ट्रेड इनिशिएट करता, तो इजीली अगर लो का भी मैं रखता तो 50 से 52 पॉइंट जस्टिफाई एसएल रहता। अब अगर मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट नीचे लेके जाता हूँ तो 65 टू जैसा हो जाएगा, और वो अगर फ्यूचर टर्म में बात करें तो इजीली 70 से 80 पॉइंट निकल जाएंगे। तो वो आर आर के अगेंस्ट चला जाएगा। इस वजह से जस्ट मैंने ये पीरियड का एसएल वगैरह रखा है। लेट्स सी, देखते हैं ये ट्रेड का क्या आउटकम आता है, टारगेट आता है या एसएल आता है, जो भी आता है मैं थोड़ी देर में आप लोगों को अपडेट वगैरह करता हूँ। बट पर्सनली मेरा जो थिंकिंग है, आज मैं अपने ट्रेड से अपने मूवमेंट से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि जहां पे मुझे ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए था, इवन ये मिस करने के बाद यहाँ पर भी देखिए जस्ट प्राइस यहाँ पर टिक हुआ और वेंट अप हो गया। मतलब यहाँ पर प्राइस ने भी मौका नहीं दिया। हाँ, शायद एक दो पॉइंट की वजह से मैं मार्केट में ऑर्डर पंच करता तो वो ट्रेड इजीली अचीव हो जाता, बट समहाउ यहाँ पर मुझे ट्रेड नहीं मिला और फाइनली यहाँ पर जाकर मैंने ट्रेड इनिशिएट किया है। लेट्स सी, देखते हैं ये ट्रेड का क्या आउटकम आता है। जो भी आता है मैं थोड़ी देर में आप लोगों को अपडेट वगैरह करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जस्ट यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह बुक किया है मैंने। आज भी सेम कल के जैसा ही पैटर्न हुआ है रिपीट। कल यहाँ पर नीचे की साइड जाके मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज मोमेंटम दे रही थी, और आज अब ऊपर की तरफ जाके बिल्कुल ही साइडवेज मोमेंटम दी। जस्ट यहाँ पर ये स्पाइक वगैरह आया तो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह बुक किया है। जस्ट मिनट, मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह दे देता हूँ। यहाँ पर 18,242 पे हमने बाय किया था। 10:15 करीब करीब यहाँ पर 3 बजे 260 पे प्रॉफिट वगैरह बुक किया है। तो जैसे मॉर्निंग में भी मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा यहाँ पर लेट था। 185 के करीब करीब यहाँ पर एक एंट्री मुझे लग रहा था लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने का। अगर वो ट्रेड इनिशिएट करते तो इजीली यहाँ पर 35 पॉइंट्स का प्रॉफिट वगैरह बुक करते, बट समहाउ यहाँ पर एंट्री हमें नहीं मिली। और फाइनली जो एंट्री यहाँ पर मिली उसके बाद आप देखिए बिल्कुल ही प्राइस साइडवेज वो ट्रेड किया। अभी जाकर आप देखिए तकरीबन ये 5 मिनट के कैंडल वगैरह अगर देख रहे हैं हम, अगर 1 मिनट में जाएं तो अब जाके लेट से फाइनली 3 बजे जैसे ही मैंने यहाँ पर लिमिट वगैरह रखा है, एग्जिट वगैरह हुआ हूँ, उसके बाद से जस्ट देख रहा हूँ कि प्राइस में अच्छा खासा यहाँ पर ये रेंज का ब्रेकआउट वगैरह दिया है और अभी ऊपर की तरफ ही सस्टेन वगैरह है। तो
फाइनली आज भी इतना कुछ खास मोमेंट है, आप ये लास्ट के आधे घंटे में हो सकता है कि भाई यहाँ से एक अच्छा खासा, जस्ट मिनट, यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दे ऊपर की तरफ, इस तरह से लेट से मूवमेंट जा सकता है। क्योंकि लोड जैसे कि हमने एनालिसिस वगैरह किया था, एक गैप एरिया से प्राइस ने जस्ट सपोर्ट वगैरह लिया और वहां से अब हायर हाई लगने की कोशिश वगैरह कर रहा है। मॉर्निंग में भी इस वजह से मैंने लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया, जैसे एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में एक अच्छा खासा सब मोमेंटम दिया गैप एरिया से, और हाई वगैरह ब्रेक करके कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा था, बट साइड वेज मोमेंटम हो गया और अब जाके कुछ मोमेंटम दे रहा है। सो क्लोजिंग अगर अच्छा खासा यहाँ पर ऊपर की तरफ ही आती है तो ही कुछ चेंज वगैरह रहेगा, वरना पॉसिबल है कल का जो हमारा प्लान रहेगा, क्योंकि जस्ट अभी आधा घंटा ही है, तो एनालिस्ट वगैरह कर लेते हैं कि पॉसिबल कल के लिए क्या ट्रेड प्लान वगैरह कर सकते हैं हम। सो लेट्स से जस्ट यहाँ पर निफ्टी में हाई टाइम फ्रेम पे जाके अगर देखें तो यहाँ पर डेली में देखिए कुछ सेटअप वगैरह तो नहीं है, बट एक यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म वगैरह हुआ है। ये गैप एरिया से प्राइस सस्टेन वगैरह होके अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी भी कंफर्मेशन तो इतना नहीं मिला है, बट आज के दिन का मोमेंटम ऑब्जर्व करके ऐसा हम बोल सकते हैं कि नहीं, प्राइस अब यहाँ पर गैप एरिया से ऊपर जाने की कोशिश वगैरह कर रहा है। लेट्स से स्विंग टाइम फ्रेम पे देखे कुछ सेटअप वगैरह हो तो यहाँ पर गैप एरिया से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ खास सेटअप तो नहीं है। लेट से 30 मिनट पर या फिर यहाँ पर इंटरडे टाइम फ्रेम पे कुछ सेटअप वगैरह हो तो नहीं, ये एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना है मॉर्निंग के कैंडल से के बाद से, तो यहाँ पर कुछ खास सेटअप तो नहीं है। बट एक चीज है कि अगर लेट से प्राइस कल फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत ऊपर कहीं पर खुलता है और खुलने के बाद अगर हायर हाई लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही में, तो फिर हमें लॉन्ग ट्रेड ही इनिशिएट करना चाहिए। यहाँ पर कहीं पर भी ओपन होता है और यहाँ से हार हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो हमें लॉन्ग ट्रेड ही इनिशिएट करना चाहिए। शॉर्ट जो है ये पीवट के नीचे जाए तो थोड़ा रिस्की, क्योंकि यहाँ से फिर कहीं से भी सपोर्ट वगैरह मिल सकता है। तो शॉर्ट के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि ये जो लेवल है इसके नीचे प्राइस चला जाए, लो लो लगने स्टार्ट हो तो ही हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। यहाँ लेट से प्राइस अगर गैप डाउन वगैरह खुलता है और खुलने के बाद कंटिन्यू लो लो ही लग रहे हैं, तो फिर देखेंगे कि भाई ये लोअर लेवल पे प्राइस किस तरह से मोमेंटम देता है। यहाँ से कुछ स्ट्रेंथ नहीं आती, नीचे की तरफ ही जाएगा, तो फिर वहां पर प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करके शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेट से बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पर खास मोमेंटम नहीं है सीरियसली। मतलब ये अगर मैं देखूं तो यहाँ से अक्टूबर 24 से आज आ गया 22 नवंबर, बिल्कुल ही मार्केट में इतना चौपीट मोमेंटम रहता है, कुछ खुलने के बाद कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं आता। आप उसको प्रेडिक्ट करके उसको ट्रेड में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, काफी हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे हैं इन दिनों में। लॉस का सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही शायद लॉस का ट्रेड में मुझे ध्यान आ रहा है तब तक हुआ है मेरे से। बट फिर भी सी मॉर्निंग में आप ट्रेड पंच करते हो और यहाँ पर 3 बजे तक 5 घंटे प्राइस वही सेम एक रेंज में रहना, वो काफी डे ट्रेडर के लिए वो थोड़ा ऑब्जर्व उसको टैकल करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम क्विक बक्स के लिए ट्रेड वगैरह करते हैं, इतना लंबा टाइम हम इंट्राडे ट्रेड में नहीं दे सकते। बट ये एक मार्केट का फेस है, आपको उसको जस्ट हैंडल करना रहेगा। तो लेट्स ऑब्जर्व दिस एंड सी, देखते हैं यहाँ पर कुछ खास सेटअप बैंक निफ्टी में भी। ओके, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर कुछ खास सेटअप वगैरह नहीं दिख रहा है। लेट से बैंक निफ्टी में भी मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत ऊपर कहीं पर खुलता है, खुलने के बाद अगर हाई हाई लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं तो लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। शॉर्ट जो है लेट से ये पीरियड के नीचे वगैरह जाता है, सस्टेन वगैरह करता है, तो फिर यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क रहेगा क्योंकि अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी में, और अगर मैं इसको लार्जर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो अगेन यहाँ पर नीचे मल्टीपल सपोर्ट वगैरह हैं, तो शॉर्ट थोड़ा रिस्की है दोनों ही इंडेक्स में। कहीं से भी प्राइस को सपोर्ट वगैरह मिलता है और हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो जरूर से लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कीजिए। शॉर्ट जो है वो मार्केट ऑब्जर्व करके हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे।
जो भी होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट वगैरह कर दूंगा। सो वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।